मैं आपसे शर्त लगाए के कह रही हूं, आप पुकारो, और यदि श्याम सुंदर आपके सामने आए गए तो जीवन भर आप दोनों की चाकरी करूंगी। ये श्यामा सखी को वचन है आपके लिए, बुलाए लो। किशोरी जी बोली, देख मोते मत बोले, मैं जानू, मुझको प्रबल विश्वास है कि श्याम सुंदर आ जाएंगे, मैं बस देर लगाऊंगी और दौड़े दौड़े आएंगे। श्यामा सखी बोली, आज है जाने, बुलाए के देख लो आ जाए कि नहीं। किशोरी जी तुरंत नेत्र बंद करके बैठी और जैसे ही अपने प्रियतम का स्मरण किया है और जब कह रही हैं कि हे श्याम सुंदर मैं तो आपकी दासी हूं, जबकि ये बात गलत है। ठाकुर जी दास मानते हैं अपने आप को किशोरी जी के चरणों का, लेकिन आज किशोरी जी ने वास्तव में तो बात यह है कि जैसे ही नेत्र बंद किए हैं किशोरी जी ने और स्मरण करना प्रारंभ किया, कहां है श्याम सुंदर, कहां है मेरे प्राणनाथ, कहां है मेरे जीवन धन। तो जैसे किशोरी जी ने नेत्र बंद करके स्मरण किया तो किशोरी जी पूरे ब्रजमंडल में भ्रमण कर आई, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। किशोरी जी बोली, आज श्याम सुंदर गए कहां, आज मेरे प्राणनाथ गए कहां। और ध्यान लगा करके देखो, श्याम सुंदर किसी गिरी कुंज में तो नहीं बैठे, कहीं यमुना तट पे तो नहीं बैठे, कहीं दूर तो नहीं चले गए, दिख क्यों नहीं रहे हैं। और तभी किशोरी जी को ढूंढते 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 दिखाई दियो बरसानो भवन। किशोरी जी कह रही है बरसानो भवन क्यों दिख रहा है, तभी किशोरी जी को दिखाई दियो अपनो ही निकुंज, ये मेरो निकुंज काहे को दिखाई दे रहा है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं श्याम सुंदर यहीं कहीं छुप करके बैठे हैं। और मन में ध्यान से देखो तो किशोरी जी को अपनो ही अंतःपुर दिखाई देने लगो। किशोरी जी बोली, मेरे अंतःपुर में तो केवल ललिता है, विशाखा है, मैं हूं और श्यामा सखी। और ध्यान लगा करके देखो तो क्षुद्र घंटे का दिखाई देने लगी जो श्यामा सखी ने पहन रखी है। किशोरी जी बोली, ये क्षुद्र घंटे का, ये तो मैंने अभी कहीं, अरे ये तो श्यामा सखी की कमर पे देखी। और जब और ध्यान लगा करके देखो तो घूंघट के भीतर कमल नैन मटक रहे हैं, इधर उधर आंख मटका रहे हैं। तुरंत किशोरी जी ने नेत्र खोल करके कही, श्याम सुंदर आप तो सामने ही खड़े हो। और जैसे ये बात कही ललिता विशाखा दौड़ करके, कहां है कहां है कहां, बोले यही श्यामा सखी, पकड़ो याकू। ठाकुर जी दौड़ने लगे वहां से, इतने में पकड़ ली और पकड़ करके जैसे ही चुनरी उतारी, आहा श्याम सुंदर तो सामने खड़े। कैसा प्रेम है ये, प्रेम इसको आप संसार में घटा ही नहीं सकते हो। अब तो ललिता विशाखा पकड़ करके खड़ी हैं और ठाकुर जी की ऐसी बेणी, आहा नथबेसर पहनी है नाक में, ऐसी सुंदर बिंदी लगा करके आए हैं, काजल लंबो लंबो खींच के आए हैं, अपने घुंघराले केशन की बढ़िया बेणी गूंथ करके जैसे कोई छोरी तैयार हुआ ऐसे बन के आए हैं। किशोरी जी बोली, पकड़ के रखो अब इनको, मैं रज रज के देख तो लूंगा आज, हैं सामने आए के श्यामा सखी बन के अपनी बड़ाई कर रहे हो मुझे। अरे श्यामाजू मैं तो आपके हृदय की जान में आयो कि आप मेरे बारे में कैसी विचारधारा रखो, मेरे बारे में आपके हृदय में कैसे भाव हैं। किशोरी जी बोली, तो कहा सुनो आपने कैसे भाव हैं। बोले, मुंह को ऐसा लगो करता हूं कि मुंह से ज्यादा प्रेम कोई ना कर सके या संसार में, पर हे श्यामाजू आज आपके प्रेम के भाव पर तो मैं भी बिक गयो। आपको प्रेम तो अटूट है। अरे आप तो ऐसी हैं कि आप बैठी कहीं भी हो लेकिन आपके चिंतन में सदा मैं विराजमान रहूं। मैं कहां जाऊं, कहां करूं, कहां खाऊं, कहां पीऊं, कैसे आऊं, आपको सब पता है।